सूरज तेज था। आयशा थी गई थी। वहां एक बड़े दरख्त के नीचे बैठ गई। जिंदगी मुश्किल थी। इसका गांव गरीब था, लोग भूखे थे। आयशा उदास महसूस कर रही थी। मैं क्या करूं? इसने आस्था से कहा। इसका दिल भारी था। आयशा ने अपनी आंखें बंद कर ले। आंसू के गालों पर बहने लगे। अचानक उसने एक आवाज सुनी। यह नरमावर मलाइमती हुआ केतरा। मित्रो आयशा, आवाज ने कहा। आयशा ने अपनी आंखें खोले। क्या वो ख्वाब दिख रही थी? नहीं, आवाज हकीकियत थी। यह दरख्त से आ रही थी। दरख्त उससे बात कर रहा था। हाय! आयशा डर गई, लेकिन आवाज मेहरबान थी। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहां हूं। दरख्त ने सरगोशी की। मैं जानती हूं कि तुम्हारा दिल भारी है। आयशा ने गौर से सुना। दरख्त ने फिर कहा, मेरी जड़ के पास तुम्हें एक छोटा सा दरवाजा मिलेगा। दरवाजा खोलो। दरख्त ने कहा, यह तुम्हें इस चीज तक ले जाएगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। आयशा को उम्मीद किया एक नजर आई। क्या यह सच हो सकता है? वो खड़ी हुई और दरख्त की जड़ के पास। उसने जड़ों को गौर से देखा। वहां छाल में छुपा हुआ एक छोटा सा दरवाजा था। हाँ! आयशा के हाथ कान पर थे जब वो दरवाजे तक पहुंची। यह उसके हाथ से छूटा था। इसने एहतियात से इसे धकेल कर खोला। दरवाजा अंदर की तरफ खुला। एक तारीख सुराख खुद दिखाई दे रहा था। आयशा ने अंदर झांका। इसने हाथ पली। चमकते हुए सोने से बनी सीढ़ियों का एक कतार अंधेरे में नीचे की तरफ जा रही थी। आयशा ने गहरी सांस ली और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। हवा गर्मा और मीठी होती है। सीढ़ियों के नीचे एक मध्यम रोशनी चमक रही थी। आयशा नीचे पहुंची और रोशनी से भरे एक कमरे में दाखिल हुई। कमरा सोना से भरा हुआ था। सके, मुजस्मे और जवाहरात हर जगह चमक रहे थे। आयशा ने इतना खजाना कभी नहीं देखा था। इसे दरख्त के अल्फाज याद आए। ये तुम्हारे लोगों की मदद के लिए, दरख्त ने कहा था। आयशा जानती थी कैसे क्या करना है। वो सोने से भरे हाथों के साथ गांव वापस आई। लोग हैरान रह गए। आयशा ने सबके साथ खजाना बांटा। इसने नए घर बनाने में मदद की। इसने भूखों के लिए खाना खरीदा। गांव अब गरीब नहीं रहा। आयशा जादी दरख्तों को भी नहीं भूली। इसने इसकी जिंदगी बदल दी और उसके दिल को शुक्रगुजारी से भर दिया।